हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2023 फॉर द पीसीएम एंड आईटीआई कैंडिडेट्स। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है आफ्टर द फर्स्ट मेमोरी बेस्ड पेपर जो मैंने 9 अक्टूबर के लिए दिया था। इसमें आपका 9, 10 और 11 अक्टूबर से जितने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं या फिर टॉपिक्स मुझे मिले हैं, मैं उसे आपको कंपाइल करके एक जगह आपके लिए रखा है मैंने, ताकि आपको एग्जाम में कुछ एक आइडिया मिल सके एग्जाम का। और 9 अक्टूबर से जो जो क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे वो क्वेश्चंस मैंने ज्यादा यहाँ नहीं दिया है। और लेकिन 9 अक्टूबर से आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे मिला है तो मैंने वो भी दिया है इधर। और 10th 11 से ज्यादा आपका आईटीआई ट्रेड का क्वेश्चंस मिलना मुश्किल है, ज्यादा मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि मेरे पीसीएम के ज्यादा स्टूडेंट है। लेकिन आईटीआई ट्रेड का भी कुछ क्वेश्चंस है, इस वीडियो में लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जीके का मोस्ट प्रोबेबली अच्छा टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम से पहले। एक बार आप रिकेप ले लीजिए एग्जाम से पहले, इतना भी जानना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है पीसीएम या फिर आईटीआई ट्रेड का। और मेन आपका रीजनिंग और ये एप्टीट्यूड आपको एक एज दे देता है एग्जाम में। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जा रहे हैं और वहां से आप गेन कर सकते हैं स्कोर। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जो आ रहा है, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम आपको दे दे रहा है, कुछ समय बाद आपको क्या टाइम होगा वैसे कुछ पूछ ले रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैलेंडर का कुछ फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जा रहा है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कुछ शिफ्ट में आया है। और कोडिंग डिकोडिंग के आपके अल्फाबेटिक जो कोडिंग डिकोडिंग होता है एबीसीडी वाला, उससे कुछ क्वेश्चंस आपको रिलेशन में पूछा जा रहा है। एनोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहा है आपका। उसके बाद टाइम एंड वर्क या पाइप एंड डिस्टेंस दोनों में से एक से कोई क्वेश्चंस आया था, और परसेंटेज से। इतना ही मुझे पता चला। एप्टीट्यूड का और भी क्वेश्चन है लेकिन मुझे चैप्टर नहीं पता चल रहा है। तो ये जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो पार्ट है, आपको मेरे प्ले में मैं सोर्स भी बता दे रहा हूँ आपको। मेरे जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्लेलिस्ट है वहां पे आपको एप्टीट्यूड का 2 क्लास कराया है मैंने, और रीजनिंग का 2 क्लास। उसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आपको ये पूरा कुछ मिल जाएगा, जो कि आपका क्लॉक कैलेंडर या फिर एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग जिससे भी क्वेश्चंस आ रहा हो, टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद पाइप एंड किस्टन परसेंटेज, तो इससे बेसिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि आपका पीसीएम में हार्ड क्वेश्चन बना रहा है तो कहीं तो इजी रखेगा। उसके बाद फॉर्मेलिन इज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ, तो ये किसका एक्वा सोल्यूशन है? फॉर्मेलिन से कुछ क्वेश्चन आया था तो मैंने फ्रेम किया इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पता लेकिन फॉर्मेलिन से कुछ क्वेश्चन आया था, तो मुझे जहां तक आइडिया लगा, मुझे लग रहा है इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया होगा। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट से कुछ क्वेश्चन पूछा था। सोलेनोइड रिलेटेड, सोलेनोइड से क्वेश्चन आया था लेकिन उसके करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, बहुत लोग बता रहे थे। डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया था आपका। फोटोडायोड किस बायस पे ऑपरेट करता है ये पूछा था, तो ये आपका रिवर्स बेसिंग डायोड से, रिवर्स बेसिंग डायोड पे ही ऑपरेट करता है। साथ ही साथ जेनर डायोड से भी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, किसी ने बताया। और साथ ही साथ आपका कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया था, या फिर कंडक्टिविटी टॉपिक से एक क्वेश्चन था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, या फिर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कुछ क्वेश्चन था, इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ पे मैं इंटरमोलिकुलर लिख दे रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर को, इंटरमोलिकुलर या वंडरवाल फोर्स, इस तरीके का आपका कुछ एक चैप्टर है। तो वहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका टॉपिक है। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स जितना क्वेश्चंस मुझे मिल पाया टॉपिक, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। से आपका रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन आया था, और या फिर इसका फॉर्मूला कुछ पूछा था। तो मुझे जितना एक टॉपिक का आइडिया लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ वहां से क्या पूछ सकता है। तो इसका कुछ फॉर्मूला बेस आपसे पूछ सकता है, या फिर आपका रिजोल्यूशन रिलेटेड कुछ पूछा था यहाँ से, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछा था आपका पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे, जो कि फॉर्मूला होता है आपका P इक्वल टू वी आई, हम फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन अगर हम वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में देखें तो वी स्क्वायर अपन आर होता है। तो आप ये स्क्वायर है आपका, ध्यान रखिएगा। तो इस पे कुछ एक डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, आपको पावर वाट पे दे देगा, वोल्टेज वोल्ट पे दे देगा, और आर रेजिस्टेंस ओम पे दे देगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक आया था कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे। क्वेश्चन ऑन डैम पूछा गया था आपको, तो इंदिरा सागर डैम पे कुछ क्वेश्चन था, थर्ड डिजिट पे। तो ये आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, मैंने आपको प्लेलिस्ट पहले ही बता दिया, एक वीडियो ही मैंने आपको दे दिया है अपने चैनल पे। तो वो प्लेलिस्ट के वीडियो में आप स्टैटिक जीके कहाँ से करना है वहां पे मैंने बताया है। 3 वीडियो मतलब 3 प्लेलिस्ट है, सब में 6-7 पार्ट है, और टॉपिक वाइज मैंने कराया है, जहाँ पे आपको नेशनल पार्क, डैम, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, जितने आपके अभी तक ऑयल इंडिया लिमिटेड मतलब ये जो एग्जाम हो रहा है पीसीएम और आईटीआई का, जितने टॉपिक आपको पूछे गए सब वहां पे मैंने कवर किया है, और मैक्सिमम वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये स्टैटिक जीके का पार्ट कर लीजिए।
ताकि आप एक अच्छा एज ले सके एग्जाम में और मार्क्स स्कोर कर सके। आपका अगर पीसीएम में से कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा वीक हो या आईटीआई ट्रेड से कोई एक सब्जेक्ट मतलब कोई एक टॉपिक वीक हो, तो क्वेश्चन ऑन ऑयल सीएसआर एक्टिविटीज मैंने पहले भी कहा था, जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑयल 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 जो मतलब आपका स्कीम्स लाता है, इसके तहत उस पे क्वेश्चन कुछ आया था आपका, और किस किस जगह में ये लाता है, कौन किस विलेजेस में ये अपना रोल प्ले करता है, मैंने सारा कुछ आपको जो करंट अफेयर मैंने ऑयल का दिया है उसमें मैंने कवर किया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपको सोर्स भी बता दे रहा हूँ, साथ ही साथ अगर किसी को नहीं पता है तो बेस्ट वाटर सप्लाई डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। लूप ऑफ करंट इंड्यूस इन कंडक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो लूप ऑफ करंट जो बनता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में वो आपका ईडी करंट बनता है। तो ये क्वेश्चन मुझे एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला जो कि आपका पूछा गया था, लूप ऑफ करंट करके आपका ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो यहाँ पे आपका जो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका अगर ईडी करंट था तो ये करेक्ट होगा। फोस्जिन गैस और रोसेल सोल्ट, ऐसा कुछ कुछ सोल्ट के बारे में और कुछ गैस के मतलब फोस्जिन गैस के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लग रहा है इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका आपका C6H10 है, और नहीं सॉरी, यह आपका फोस्जिन गैस से एक क्वेश्चन था। आई एम रियली सॉरी, ये आपका फोस्जिन का फॉर्मूला नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका फोस्जिन का फॉर्मूला नहीं पूछा था, ये मैंने पायरिन का फॉर्मूला लिख दिया। पायरिन भी किसी ने बताया था, तो मुझे देखना पड़ेगा अगले स्लाइड पे हो सकता है वो, तो फोस्जिन को मैंने पायरिन पढ़ लिया शायद। तो आपका यहाँ से पूछा गया था फोस्जिन गैस के बारे में कुछ, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्लोरोफॉर्म को जब हम ओपन एयर में रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को जब हम ओपन एयर में प्लेस करते हैं तो वहां से फोस्जिन गैस बनता है। अगर इसे हम ओपन एयर में रख देते हैं, शायद इसका फॉर्मूला पूछा था कि नहीं मुझे नहीं पता, फोस्जिन गैस से कुछ क्वेश्चन था ऐसा बताया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा। एक रोसेल सोल्ट पे कुछ क्वेश्चन था, रोसेल सोल्ट का शायद आपसे कुछ एक पूछा था, रोसेल सोल्ट बेसिस पे आपको फॉर्मूला हो सकता है, क्या पूछा था मुझे नहीं पता, इस सोल्ट का आपको कुछ पूछा था यहाँ से। क्वेश्चन फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर आपका जिंक एमेलगम पे कुछ क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं फिनोल एसिड और कीटोन से, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट आपके रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो रिएक्शंस आपको पढ़ के जाने हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन था बताया गया, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन है आपका। एनसीईआरटी के जो रिएक्शन है वही पूछे जा रहे हैं, उससे बाहर आपको नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन थे, और आपके ये जो रोसेल सोल्ट है ये भी आपको एनसीईआरटी से ही मोस्ट प्रोबेबली पूछा गया होगा। तो सोल्ट पे एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, पेट्रोलियम इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये शायद आईटीआई ट्रेड का क्वेश्चन हो सकता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क इन प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक्स्ट्रा मैंने दे दिया है क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मर का पूछा जा रहा है और प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कल आपसे इलेक्ट्रिक जनरेटर का भी पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता होना चाहिए। बीपीसीएल, बीसीएल, बीआईएस और टीआईजी, इसका सारे का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, और इसका मैंने फुल फॉर्म का एक वीडियो बना दिया, आप जाके देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एक वीडियो मैंने आपको दे दिया है जिसपे आपको फुल फॉर्म से खाली मैंने बताया है ऑयल इंडिया लिमिटेड एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं। इसका आपको फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और यहाँ का टंगस्टन इनर्ट गैस, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, IND में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप समझ जाएगा ये आपका इंडियन है और यहाँ से आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आया था, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही है मुझे बताया गया जो, और साथ ही साथ ये वाला जो है इसका होगा आपका टंगस्टन, सेकेंड वाले का टंगस्टन इनर्ट गैस, आई थिंक TIG का फुल फॉर्म है आपका टंगस्टन इनर्ट गैस। तो आप देख सकते हैं कि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के दे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप जाके मेरा फुल फॉर्म वाला वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन आया था, अरुंधति रॉय का कुछ बुक्स पूछा था, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या पूछा था, तो मैंने दो इनका फेमस बुक का नाम यहाँ पे आपको दे दिया,
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, बुक्स एंड ऑथर्स। मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्टैटिक जीके के पार्ट में मिल जाएगा, वहां सारा आपको मिल जाएगा। और 5 मिनट सोर्स जो मैंने बताया था वहां भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ऑयल का फाइनेंस डायरेक्टर, ऑपरेशनल डायरेक्टर मैंने आपको अपना करंट अफेयर वीडियो में पहले ही दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। असम का कुछ बर्ड और एनिमल पे क्वेश्चन आया था। टेम्पल ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कुछ पूछा था, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिला था। आई थिंक किसी ने कहा था तिलिंगा मंदिर पे क्वेश्चन आया था, तो तिलिंगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तिलिंगा मंदिर पे कुछ एक क्वेश्चन आया था, तिलिंगा टेम्पल पे। तो आपका ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि आपको जीके में आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डांस एंड नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था। डांस का मैंने कल भी आपको बताया था, फेस्टिवल, डांस पार्क, नेशनल पार्क्स और डांस से क्वेश्चन आ रहा है। कल आपको यहाँ से जिम कॉर्बेट मैंने बताया था मेरे प्रीवियस मेमोरी बेस पेपर में। डांस आपको आपने देखा था। करम पूजा एक फेस्टिवल क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पूछा जा रहा है, जो कि आपका डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। वहां पे जो लेंथेनोइड, एक्टेनोइड्स होते हैं, उस पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है डी ब्लॉक पे। तो ये क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरा क्वेश्चन मैंने कराया अपने करंट अफेयर्स के पार्ट में। ऑयल का फॉरेन कंट्रीज पे क्वेश्चन है, तो फॉरेन कंट्रीज पे जो ऑयल ने काम किया अभी तक वो भी आपका करंट अफेयर पार्ट में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑन लुब्रिकेटिंग ऑयल पे कुछ क्वेश्चन था, मुझे डायरेक्ट आइडिया नहीं है। ट्रांसमिशन प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगता है जो लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का, जो चैप्टर है आपका, वहां से ये क्वेश्चन हो सकता है। फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम बोल के चैप्टर है, तो वहां से आपका ट्रांसमिशन का ये क्वेश्चन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रांसमिशन प्रोसेस पे कुछ क्वेश्चन था कहा गया है। तो मुझे इसका डायरेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके ट्रांसमिशन, रिसीवर्स या फिर कम्युनिकेशन चैनल्स को लेकर उठाया जाता है। पायरीन का ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, तो पायरीन का फॉर्मूला जो मैंने वहां पे फोर्जिन को पायरीन समझ के लिख दिया था, वो आपका C6H10 होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद केलोनाइट का केमिकल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आसान आपको नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा हार्ड आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। तो इसका होता है आपका L2O3 2Si। आपको पायरीन का फॉर्मूला पूछा गया है। केलोनाइट का मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये प्रीवियसली पूछा गया था केलोनाइट, तो फिर से आपका रिपीट हो सकता है, क्योंकि आपका असम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये हाइड्रेटेड पार्ट जो इसका होता है पॉइंट मतलब डॉट 2H2O होगा। यहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आया, मैंने पहले आपको बताया, ऑन ट्रांसमिशन चैनल, रिसीवर्स या फिर कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। न्यूमेरिकल पूछा गया आपसे राइबर्ट्स कांस्टेंट के ऊपर। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन बोला, अब वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है या ग्रेविटी चैप्टर से ग्रेविटेशन है, मुझे इसका डायरेक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन यूनिट पूछे जा रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है यूनिट। और आपके साथ साथ किसी ने बताया था कि डायमेंशन भी पूछा जा रहा है, जो MLT के फॉर्म में होता है, तो डायमेंशन आपसे पूछे जा रहा है। अब यूनिट पूछा है या डायमेंशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है, यूनिट और डायमेंशन वाला। उसके बाद क्वेश्चन ऑन SPDF सेल और सबसेल पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके का क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंग्लिश का तो मैंने आपको पूरा प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दिया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके ITI पे आ चुके हैं, या फिर आपका PCM या जूनियर असिस्टेंट, सारा मैंने आपको दे दिया है, आज ही वीडियो आपको दिया है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका मैक्सिमम वेटेज कवर कर रहा है, और यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। लास्टली आपको मैथ के बारे में बता दूं, ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर देख लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप चाहेंगे कि मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दूं, तो इट इज इम्पॉसिबल, कोई नहीं बता पा रहा एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन यही 6 चैप्टर से घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे अलग टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दिस आर द ओनली टॉपिक्स जहां से मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, वो ये क्वेश्चंस कर ले जा रहा है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। मैंने अपने कम्युनिटी पे एक लिंक, मतलब आपको एक पोस्ट दिया था, वहां पे मैंने आपको कहा था कि आप अपना एग्जाम डेट, साथ में आपका ट्रेड या PCM का जो एग्जाम
का शिफ्ट है मुझे बता दीजिए, ताकि एग्जाम कब है लास्टली आपका मैं पता कर सकूं, उससे पहले आपको वीडियो दे सकूं। तो वहां पे अपना आपने वोटिंग तो किया है लेकिन अपना एग्जाम डेट और ट्रेड नहीं बताया है, और एग्जाम डेट और ट्रेड एक साथ आप लिखेंगे तो मुझे उस ट्रेड पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑयल रिलेटेड जहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैं डीपली जाके थोड़ा कोशिश करूंगा निकालने का। मैंने सुना है फिटर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो वहां से भी मैं क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा वहां पे लिख के कि आपका एग्जाम डेट कब है, तो उससे पहले मैं वीडियो दे पाऊँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में।